मैं आपका महेंद्र सेन आज अपने इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्टिव पैसिव करने वाले हैं और बहुत ही इजी वे में करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, चुटकियों में करेंगे। बस आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ध्यानपूर्वक देख लेना, आपका एक्टिव पैसिव कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए चलते हैं, आज का अपना टॉपिक कौन सा है? एक्टिव पैसिव वॉइस। अब क्या है कि एग्जाम में एक्टिव से पैसिव करना आता है और पैसिव से इसका उल्टा यानी वाइस वर्सा हम करते हैं। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। अब देखिए करना क्या होता है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो ध्यान रखना कि एक्टिव से पैसिव करेंगे तो अपने को सबसे पहले अपनी तरफ से बी लगाना पड़ेगा। अपनी तरफ से क्या लगाना है? बी। और जो मेन वर्ब है उसको हमेशा थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। और ध्यान रखना बी तुरंत मेन वर्ब से पहले लगता है। अब ध्यान और क्या क्या ध्यान रखना है, अपने को पता है ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को बाय लगा करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और जहां जरूरत नहीं होती है वहां बाय लगाकर ऑब्जेक्ट को लिखने की नेसेसिटी नहीं होती है। तो बी प्लस पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या ध्यान रखनी है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान रखनी है। जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करने जाओ, अगर आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए कि ये क्या कर रहा है तो अपने को क्या करेंगे? मेन वर्ब को थर्ड करना है और उससे पहले बी। अब बी का मतलब क्या होता है? अब नॉर्मली क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में बी के फॉर्म लिखे जाते हैं। बी के फॉर्म कितने होते हैं? 5 होते हैं। ध्यान रखना बी के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। बी का जो प्रेजेंट होता है वो इज, एम, आर होता है और बी का जो पास्ट होता है वो वॉज और वर होता है। ध्यान रखना। और देखो बी का हम क्या कर सकते हैं? बीइंग भी कर सकते हैं और बी का हम बीइंग भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। बी, बीइंग, बीइंग और बी के कितने फॉर्म होते हैं? 5, इज, एम, आर, वॉज, वर। अब ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम ये बी के फॉर्म कहां लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि बी का मतलब प्रेजेंट भी होता है, बी का मतलब पास्ट भी होता है। बी का मतलब इज, एम, आर मतलब प्रेजेंट, बी का मतलब वॉज, वर मतलब पास्ट हो गया। अब अपने को करना क्या है कि ये कहां काम आएंगे? जहां अपने को हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, जहां हमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर या मॉडल्स अपने को दे रखे हैं, वहां बी के फॉर्म को बी की फॉर्म लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। वो केवल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में ही होती है और कहीं नहीं होती है बी के फॉर्म लिखने की। तो सबसे पहले अपने क्या ध्यान रखेंगे, जब भी एक्टिव से पैसिव करेंगे तो हम क्या करेंगे? अब मेन वर्ब से तुरंत पहले बी लगाएंगे और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को बाय लगाकर ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं। ये हम आज तक करते हैं। तो ध्यान से देखना, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सेंटेंस लिख रहा हूं, ही is cooking food. He is cooking food. अब देखिए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। ये कौन सी है? आईएनजी है, तो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? अपने को टेंस चेंज नहीं करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रखना है। पैसिव वॉइस हमेशा किसका बनता है? मेन वर्ब का बनता है। पैसिव वॉइस किसका बनेगा? मेन वर्ब का बनेगा। अपनी मेन वर्ब कौन सी है? ये है, मेन वर्ब है, इसका बनेगा। तो अब अपने को पता है ऑब्जेक्ट को हम क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट फूड का फूड लिख लेंगे। अनकाउंटेबल है और कौन सा टेंस है? इज है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? इज आएगा। अब अपने को पैसिव वॉइस करना है तो अपने को अपनी तरफ से क्या लगाना है? बी लगाना है। मैंने क्या कहा? पैसिव वॉइस बनाना है तो अपनी तरफ से जो एक ही चीज लेके जानी है वो कौन सी है? बी। अब ले ली बी और इसके बाद में मेन वर्ब को हम किस में बदल देंगे? थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, कुक्ड। और बाय लगा करके ही का ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे? हिम कर देंगे। अब हमने यहां तक तो कर दिया, लेकिन क्या है कि ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ध्यान क्या रखना है, जब भी हम पैसिव वॉइस करते हैं, जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं, नो टेंस चेंज। टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। नॉर्मली टेंस बताने का काम हेल्पिंग वर्ब करती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, ये बताती है। ये क्या करती है? अपने को टेंस बताती है। दूसरा क्या है? नो एस्पेक्ट चेंज।
एस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि टेंस जो वर्ब थी वो कौन सी है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, आईएनजी लगी हुई है, ईडी लगी हुई है, कौन सा सिंपल है, ये जो बताती है वो एस्पेक्ट कहते हैं। टेंस चेंज नहीं होता, एस्पेक्ट चेंज नहीं होता। तीसरा जो बात होती है नो पैटर्न चेंज। पैटर्न चेंज का मतलब ये हुआ कि ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या ध्यान रखनी है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो अपने को टेंस चेंज नहीं करना। कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आगे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा। अगर नो एस्पेक्ट का मतलब होता है यहाँ आईएनजी थी तो इसका मतलब है कि यहाँ इस सेंटेंस में आईएनजी आएगी, चाहे वो कहाँ आए वो अपने बात करेंगे। उसके बाद नो पैटर्न चेंज, पैटर्न का मतलब होता है अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब का ही आएगा। तो अब देखिए हम क्या किए, ये प्रेजेंट है, ये हेल्प कौन सा, ये प्रेजेंट को एक्सप्रेस कर रही है प्रेजेंट, इसके बाद आईएनजी थी तो यानी इसके तुरंत बाद आईएनजी है, यानी इज एम आर के बाद में क्या आ रही है, आईएनजी आ रही है। तो ध्यान रखना पैसिव वॉइस करने के लिए हमने तो क्या लगाया, अपनी तरफ से बी लगाया और मेन वर्ब को किसमें थर्ड फॉर्म कर दिया, ये तो हो गया पैसिव वॉइस। यहां तक तो कौन सी बात आई है, पैसिव वॉइस की आई है, बिल्कुल पैसिव वॉइस तो हो गया। लेकिन कौन सा टेंस का है, ये प्रेजेंट है, यहां पर भी ठीक है, लेकिन यहाँ क्या था, एस्पेक्ट कैसा था, कंटिन्यूअस था। तो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट करने के लिए हमें क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, तो इसलिए बी के साथ आप क्या लगा दो, आईएनजी। तो ये प्रेजेंट का प्रेजेंट इसके साथ आईएनजी थी तो बी के साथ क्या लगी, आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये कौन सा, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब पैसिव वॉइस किसका किया, मेन वर्ब का किया। पैसिव वॉइस हमें किसका करना है, मेन वर्ब का करना, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो चाहे कोई भी टेंस आए, किसी भी तरह का आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया प्रेजेंट और ये क्या हो गया कंटिन्यूअस। पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमने अपनी तरफ से क्या लगाया, बी, और हमने आईएनजी किसके साथ जोड़ा, बी के साथ जोड़ा है, आईएनजी हमने बी के साथ जोड़ा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, चलो एक सेंटेंस और लिख लेता हूं मैं, they were watching a movie। यहाँ हमारा ये कैसा सेंटेंस है, ये पास्ट है और ये कंटिन्यूअस है। अब मैंने आपको यही बताया है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। ये कौन सा है, पास्ट है तो पास्ट का पास्ट रहेगा, आईएनजी कौन सी है, कंटिन्यूअस, यानी कि कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। हमें पैसिव वॉइस किसका बनाना है, वॉचिंग का। पैसिव वॉइस किसका बनेगा, इस मेन वर्ब का बनता है। पैसिव वॉइस किसका बनेगा, मेन वर्ब। और पैसिव वॉइस बनाने से पहले अपने को अपनी तरफ से क्या लगाना है, बी लगाना है। हम यहाँ बी लगा देंगे। वॉच की मेन थर्ड फॉर्म क्या होती है, WATC, वॉच्ड होती है। ये तो हमारा पैसिव वॉइस हो गया। अब लेकिन हमें ये पैसिव वॉइस तो हो गया, यहां तक तो कंडीशन सही है, बाकी चीजें तो ये कौन सा था, पास्ट और कंटिन्यूअस था। मैंने कहा टेंस चेंज नहीं करेंगे, एस्पेक्ट चेंज, एस्पेक्ट कौन सा है, कंटिन्यूअस, तो ये चेंज नहीं होगा। और पैटर्न कौन सा, सिंपल का है, तो हमने क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, ए मूवी। अब अपने को पता है एक है तो क्या लगाएंगे, पास्ट में बताने के लिए क्या होता है, वॉच और वर। वर एक से ज्यादा बताता है, वॉच कितना बताता है, एक, यानी कि वॉच क्या बताएगा, सिंगुलर। मूवी कितनी है, एक, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ, वॉच। अब अपने को पता चल गया ये पास्ट है, ये पास्ट है। अब इसके तुरंत बाद क्या था, कंटिन्यूअस था। इसके बाद कैसी वर्ब थी, कंटिन्यूअस। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वॉच के साथ अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, बी, आईएनजी लगा देंगे। तो आईएनजी ये कौन सा गया, पास्ट, और ये कौन सा गया, कंटिन्यूअस। ये बी हमने क्या क्यों लगाई थी, क्योंकि पैसिव वॉइस करना था। तो जब कभी भी किसी भी तरह का सेंटेंस हो, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस हमेशा मेन वर्ब का बनेगा। और मेन वर्ब को हमें किसमें बदलना है, थर्ड फॉर्म में बदलना है। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब भी हम इसको थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, इससे तुरंत पहले क्या लगाएंगे, बी। ये अपनी तरफ से लगाना है पैसिव वॉइस बनाते समय। इसके अलावा इसमें कोई भेद नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस करके देख लो। हम अभी और चलते हैं, आगे करके देखते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, जब भी हम एक्टिव से पैसिव करते हैं, एक्टिव से पैसिव करते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, परफेक्ट फ्यूचर है तो फ्यूचर, विल शेल लगे तो विल शेल ही रहेगा, वुड है तो वुड ही रहेगा। हमें अपनी तरफ से इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। दूसरा, एस्पेक्ट का मतलब ये है कि हमारी आईएनजी वर्ब है, हमारी थर्ड फॉर्म है,
परफेक्ट है, हमारा कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या पास्ट है या फ्यूचर है, वो चेंज नहीं करेंगे, वो वैसा का वैसा रहेगा। एस्पेक्ट का मतलब, पैटर्न का मतलब है सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, या कोई और तरीके का सेंटेंस है, वो पैटर्न हम अपने चेंज नहीं करेंगे। हमें केवल चेंज क्या करना है, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में, उससे पहले क्या लगाना है, बी लगाना है। ये आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं और सेंटेंस करते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। अब देखो और सेंटेंस करता हूं मैं, एक सेंटेंस और लिखता हूं, किसी भी तरह का सेंटेंस लिख लो। जैसे मैं लिखता हूं, मैं अब जैसे मॉडल का लिख देता हूं, माई ब्रदर कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब अपने को पता है ये मॉडल है, तो अपने को मॉडल चेंज नहीं करना है। और दूसरा ये लेफ्ट अपनी कौन सी है, मेन वर्ब है। मैंने कहा टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो मॉडल ऑब्जेक्टिव है, तो मॉडल की मॉडल ही रहेगी। तो दिस को हम क्या करेंगे, दिस अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये मेन, और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट, दिस बॉक्स, ये लिख लिया। और हमारी वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी है, कैन, ये हमने कैन लगा दिया। पैसिव वॉइस किसका बनेगा, किसका, तो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अपनी तरफ से मेन वर्ब को किस में बदल देते हैं, थर्ड फॉर्म में, तो लिफ्टेड थर्ड फॉर्म में कर दिया। और इसको पैसिव वॉइस करते हैं तो अपनी तरफ से पहले क्या लगाते हैं, बी लगा दिया, और उसके बाद में क्या करेंगे, बाय माई ब्रदर। अब देखिए ये कैसा सिंपल सेंटेंस था। कैन का क्या कर दिया, कैन पैसिव वॉइस करते हैं तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब आप ये ध्यान रखना, मॉडल के तुरंत बाद हमेशा बेस आती है, मॉडल के तुरंत बाद हमेशा वर्ब की बेस आती है, यानी कि बी का बी ही आएगा, ये ध्यान रखना। मॉडल दो भी होते हैं, मॉडल अपने बाद वर्ब की बेस यानी कि फर्स्ट फॉर्म लेकर के आते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये बी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी बेस है, हैव बेस होती है, यानी कि गो। अब देखो यहाँ लिफ्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो मॉडल के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये मॉडल के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और पैसिव करते हैं तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये पैसिव वॉइस हो गया, ये मॉडल के तुरंत बाद क्या आती, बेस है। तो ये ध्यान रखना अपने को, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। तो ये क्या मैंने क्या कर दिया, मॉडल से कर दिया। अब और लिख सकते हो आप कोई सी भी सेंटेंस का, मैं लिख देता हूं, सुनील हैड सेंट मी सम बुक्स। अब देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक है मी और दूसरा है बुक्स। अब देखिए हैड कौन सा है, प्रेजेंट है, हैड कौन सा है, प्रेजेंट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट है, ये परफेक्ट है। अब हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, मी को क्या करता हूं, आई में लिख लेता हूं। आई के साथ ध्यान रखना, हैड में कितने होते हैं, दो होते हैं, एक हैज होता है, दूसरा क्या होता है, हैव। प्रेजेंट में जब भी अपने परफेक्ट करेंगे तो एक हैज होता है और दूसरा क्या होता है, हैव। हैज एक को बताता है, हैव एक से ज्यादा बताता है, ध्यान रखना। हैज क्या बताता है, एक, और हैव क्या बताता है, एक को ज्यादा नहीं बताता। अब अपन ये करना है, आई दस आगे क्या लगाना है, आई दस आगे हमेशा हैव लगे। अब अठाता ही हो, आप ऑब्जेक्ट ना आपा के बना लियो, सब्जेक्ट बना लियो, आई दस आई हो तो नहीं खतर, आई दस आगे हैव आयो। क्यों आएगा, क्योंकि अपन किसो टेंस है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में किसो हैज है। और देखो इजेमार भी प्रेजेंट है, लेकिन इजेमार के बाद में आईएनजी आवा है, हैज है, उसके बाद में वर्ब की किसी आवा थर्ड फॉर्म आवा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी परफेक्ट पार्टिसिपल लेता है कौन, हैज, हैव, हैड। अब ये हैज है प्रेजेंट का है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, हैव। पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अपनी तरफ से पहले क्या लगाएंगे, बी। सेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट होती है, ठीक है ना। सम बुक्स बाय सुनील। अब ये हमने इसको ऐसा का सा कर दिया। अब देखिए इस हेड के तुरंत बाद वर्ब की कौन सी थी, थर्ड फॉर्म। तो ये तो बी किसका है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस हुआ है, इसका थर्ड फॉर्म का है, इस हैड की थर्ड फॉर्म का है। हम बी के साथ क्या जोड़ देंगे, ईएन जोड़ देंगे। बी के साथ क्या जोड़ देंगे, बी के साथ ईएन जोड़ते हो क्योंकि परफेक्ट वर्ब होगी, किसी वर्ब होगी, परफेक्ट वर्ब होगी। क्यों, बी यानी कि आप ध्यान रखियो, बी बेस है, बी की सेकंड फॉर्म बीइंग है, बी की थर्ड फॉर्म भी बीइंग है, और आईएनजी फॉर्म के है बीइंग है। ध्यान रखियो, बी बीइंग और बीइंग।
तो यानी कि हैड हैव, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आवे तो आ बी के ईएन जोड़ दी वर्ब की किसी फॉर्म बन गई, थर्ड फॉर्म बन गई। तो देखिए वो क्या है, हैड प्रेजेंट है, आ वर्ब की थर्ड फॉर्म में परफेक्ट है, तो हैव किसी है प्रेजेंट, आ वर्ब की थर्ड फॉर्म में परफेक्ट है, और बी आपा लगा के बना दिया पैसिव वॉइस बना दिया। अब चाहे किसी भी सेंटेंस कर लियो, कभी भी गलत कोनी में ध्यान के रखना है, अपन मेन वर्ब तुरंत पे मेन वर्ब ने आपा क्या बदलांगा, थर्ड फॉर्म में बदलांगा, और बी पे अपन आपा के लगावांगा बी लगावांगा, के लगावांगा बी। कभी भी गलत कोनी वेगो, किसी भी पेपर में गलत कोनी वेगो, किसी भी तरीके को पैटर्न आपने एग्जाम में आ जाए, पर ध्यान वो समझना है, एक समझ गया तो कभी गलत कोनी है, रटन की जरूरत कोनी, टेक्निक है। ध्यान दे क्यों भाई, ओ टेंस होसी तो ओ आसी, ओ टेंस होसी तो ओ आसी, भी जरूरत ही कोनी। खाने के ध्यान रखना है, टेंस किसो आवे वो है, वो ही रहे, वो अपन आप लेकर को की कौन लगानो। जब वो टेंस है, अगर इजेम आ रहा है तो इजेम आ वो रहने दो, वोजवर है तो वोजवर को वोजवर रहने दो, है जब है तो है जब रहने दो, हेड है तो हेड रहने दो, विल है तो विल, शेल है तो विल शेल ही रहने दो, कैन है तो कैन रहने दो, कुड है तो कुड रहने दो, मे है तो मे रहने दो, माइट है तो माइट रहने दो। अपन कोई भी चेंज कौन कर लो, भी कोई लेनो देनो कोनी, अपन तो लेनो देनो है मेन वर्ब। मेन वर्ब ने आपा क्या बदलाना, थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब तुरंत पे लगा देना, बी ने लगा देना, बस इतना ही काम करना है, इसके अलावा कोई काम करो। हाँ, अगर ईजे हमारी तो बी के साथ आईएनजी लगा दो, हेड हो तो बी के साथ ईएन जोड़ दो, बस। अगर धने विल शेल है तो बी को बी रहेगो, अगर सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट है तो बी का फॉर्म लिखना है, बी का फॉर्म यानी इज एम आर वोज वर, बे क्यों लिखा, बी के बारे में अब बात कर ले। अटता ही थाने समझ में आगे होगा, कोई दिक्कत मन में तो यहाँ लगा कोई भी थाने कोई प्रॉब्लम आ सके, फिर भी दोबारा और एक बार आप कर लिया। अब देखो दोबारा चलो, अब क्या करना है, अब आई करना है कि पैसिव वॉइस बनावा देना, अपन के याद रखना है, बी ने याद रखना है भाई जी, बी अरबी में बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई जी बीन की कोई वैल्यू को नहीं है, जे बीन नहीं ना हो तो यानी कि पैसिव वॉइस बना सा तो बीन बीन और बीन की दोनों की जरूरत पड़ेगी। अपन यहाँ काम कौन सा लगा, आपा बोले सुखी बात लेके जावा कि कौन बना, ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट बना लो, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट बना लो, कोई काम नहीं होएगा, ये दोनों का होना जरूरी है। यदि आप लोग काम बढ़ती भले आप यहाँ सीधा सुखा होना चाहिए नहीं, तो बीन और बीननी दोनों होना जरूरी है। तो देखो पैसिव वॉइस बनावांगा जन के है बी ओ है और आ बीननी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यार ई थर्ड फॉर्म कर इन पे ना अपन के चाहिए गो बी चाहिए गो, सुखा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बराती घराती के काम का ए होना, तो आ बिना तो क्या हो ही कोनी, तो आ बिना पैसिव वॉइस भी कोनी है। चलो आगे देखो, अब मैं था कि वो भी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में के ध्यान रखना है। सिंपल पास्ट में अपन के करना है बी ना लिख के बी का फॉर्म लिखना है। क्यों लिखना है, बी को मतलब प्रेजेंट भी है, बी को मतलब पास्ट भी है, तो मैं कहने की टेंस चेंज कोनी है, तो इन अपन 28% टेंस किसु है, तो ई खातर बी का 5 औलाद है, 5 बेटा है, बोले जी कर भी ले जो ई जे हमारा प्रेजेंट गया बहुत बार पास्ट गए, तो अपन जगह जरूरत है। अगर प्रेजेंट का चाहिए तो इज एम आर, और पास्ट का चाहिए जना पक्के लगा देगा वोज या वर इकट्ठे लगाऊंगा। अगर आप लोग सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट है तो अब देखो एक सेंटेंस करके देखा आप, तो देखो मैं लिखूं ही स्पीक्स इंग्लिश, he speaks English fluently। अब वो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है, अपन क्या करना है, आप वर्ब के साथ एस ई एस लाग दे सिंपल प्रेजेंट बतावे, या वर्ब की बेस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो भी किसको बतावे, वो सिंपल प्रेजेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सीधे किसको बतासी सिंपल पास्ट। तो अब अपन था है कि इंग्लिश को अपन क्या बना लेना, इंग्लिश ने ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट बना लियो, आगे मेन वर्ब है, मैं थाने के पैसिव वॉइस बनावा देन बी स्पोकन अपन इतनी कर दी, फ्लुएंटली आ भी कर दी, बाय ही को के कर दियो, हिम कर दियो, इतो कर दियो, लेकिन ये बीम अपन को किसो टेंस हो सिंपल प्रेजेंट, किसो टेंस हो सिंपल प्रेजेंट हो, और अपन ये बी उठा घूमड़े क्योंकि बी प्रेजेंट भी बतावे बी पास्ट भी बतावे।
अगर अपन हेल्पिंग वर्ब दे डिवाजन तो बी के सगे या तो आईएनजी लगा दिया या अपन बी को बी रख दिया या बी के सगे ईएन जोड़ दिया। लेकिन अठे अपन ठा कौन पढ़ना जो टेंस किसो है अठे तो अपन वो सेंटेंस करो सिंपल प्रेजेंट में इनको मतलब है कि अठे भी क्या आना चाहिए सिंपल प्रेजेंट ही आना चाहिए। मैं थाने को टेंस चेंज को नहीं है तो इन खतर हो क्या भीतर मैं नाम तो मेरे के प्रेजेंट का पांच तीन ला देखूं मैं इज एम और आर अब बोले के तीन टाबरी है और तीन टाबरी हम थाने जगह की जरूरत है वो रात में मेरी जगह कोई दिक्कत मैं ना तो क्या मेरी टाबरिया तो आज कहनी बोले हाँ आठ जो तो क्या है इंग्लिश एक है इन खतरा पर के लगा लेंगे इज आई वार तो के लगा लेंगे एम एक दादा वार तो के लगा लेंगे आर अब कितो है इंग्लिश एक है जना पर बी की जगह के लगा से इज बी की जगह के लगा से इज अठे बी क्यों को लिखो क्योंकि बी प्रेजेंट भी बतावा है पास्ट भी बतावा है अपन केवल किसो चाहिए प्रेजेंट चाहिए बी को मतलब एक को ज्यादा भी है तो एक खतर अपन की तो चाहिए जरूरत के हिसाब से बदलना है तो वो जब भी सिंपल प्रेजेंट है तो अपन के लगाऊंगा इज एम आर लगाऊंगा सिंपल पास्ट है तो वाज वर या वोज वर लगाऊंगा बस अपन इसको ध्यान रखना थोड़ा सा हटे इन अलावा हटे ही होना मैं दूसरा लिख दूं दे ब्रोक द विंडो दे ब्रोक द विंडो अब वो सिंपल प्रेजेंट है ब्रोक ब्रेक की सेकंड फॉर्म हुआ है ब्रोक और थर्ड फॉर्म हुआ ब्रोकन अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है इनको मतलब है सिंपल पास्ट है वो किसो है सिंपल पास्ट अब बेसिक वॉइसिंग को भी बन जाएगा तो क्या बनाऊंगा देखो के देन ऑब्जेक्ट के बना लेना ऑब्जेक्ट की जो है विंडो है तो इनका आप के बना लेना द विंडो ओके बना लियो आप सब्जेक्ट बना लियो अब आप पेसिव वॉइस बनावा देने के लिए बी और मेन वर्ब ने क्या मतलब थर्ड फॉर्म में तो अपन पहले ध्यान देना बी और बी वर्ब ब्रो की थर्ड फॉर्म के वे ब्रोकन ब्रेक ब्रोक ब्रोकन बाय दे वो ऑब्जेक्ट को मैं दे अठता ही तो अपन क्लियर रही लेकिन वो किशोर टेंस है बी को मतलब इजेमास बी को मतलब प्रेजेंट भी है बी को मतलब पास्ट भी है अपन को किशोर चाहिए पास्ट चाहिए ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है इनको मतलब किशोर चाहिए अपन पास्ट चाहिए तो अपने को जब पास्ट चाहिए तो ये क्या कहता है तुम्हें बी के कितने फॉर्म में पांच इजेमार प्रेजेंट है और वोज वर्ब पास्ट है तो भाई जी अपन किसको चाहिए पास्ट को चाहिए तो पास्ट में बी का फॉर्म कौन है एक तो वोज है दूसरा कौन है वर्ब है तो बोले जी मौज कर दी तो आप क्या करना बोले कर जी मैं एक ही हूं विंडो कितनी है एक है तो एक खातर के वोज एक ज्यादा हुआ तो कौन है वर्ब एक हुआ तो कौन होगा तो वोज एक से ज्यादा होगा तो क्या आएगा वर्ब आपने क्या चाहिए एक चाहिए तो क्या लगा देना वोज अब आठ बी क्यों को लगे क्योंकि बी को मतलब इज एम आर वोज वर्ब ये पांचों है अपन के केवल पास्ट चाहिए तो वोज ही वर्ब ये तो किंग फॉर्म है और बी को है तो वो कहते चलो कोई बात नहीं तो बी को है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये क्या होगी पेसिव वॉइस होगी अठाते को बी खटे जी तो बी के इक्विवेलेंट है कौन वोज ही वर्ब अठे बी क्यों को लगे क्योंकि अपन के चाहिए टेंस चाहिए किशोर टेंस चाहिए पास्ट है तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में आपने एक ही चीज ध्यान रखनी है अपन के लिखनी है बी की फॉर्म आना चाहिए मैं थाने को टेंस चेंज को नहीं है तो इन खतर हो क्या भीतर मैं नाम तो मेरे के प्रेजेंट का पांच तीन ला देखूं मैं इज एम और आर अब बोले के तीन टाबरी है और तीन टाबरी हम थाने जगह की जरूरत है वो रात में मेरी जगह कोई दिक्कत मैं ना तो क्या मेरी टाबरिया तो आज कहनी बोले हाँ आठ जो तो क्या है इंग्लिश एक है इन खतरा पर के लगा लेंगे इज आई वार तो के लगा लेंगे एम एक दादा वार तो के लगा लेंगे आर अब कितो है इंग्लिश एक है जना पर बी की जगह के लगा से इज बी की जगह के लगा से इज अठे बी क्यों को लिखो क्योंकि बी प्रेजेंट भी बतावा है पास्ट भी बतावा है अपन केवल किसो चाहिए प्रेजेंट चाहिए बी को मतलब एक को ज्यादा भी है तो एक खतर अपन की तो चाहिए जरूरत के हिसाब से बदलना है तो वो जब भी सिंपल प्रेजेंट है तो अपन के लगाऊंगा इज एम आर लगाऊंगा सिंपल पास्ट है तो वाज वर या वोज वर लगाऊंगा बस अपन इसको ध्यान रखना थोड़ा सा हटे इन अलावा हटे ही होना मैं दूसरा लिख दूं दे ब्रोक द विंडो दे ब्रोक द विंडो अब वो सिंपल प्रेजेंट है ब्रोक ब्रेक की सेकंड फॉर्म हुआ है ब्रोक और थर्ड फॉर्म हुआ ब्रोकन अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है इनको मतलब है सिंपल पास्ट है वो किसो है सिंपल पास्ट अब बेसिक वॉइसिंग को भी बन जाएगा तो क्या बनाऊंगा देखो के देन ऑब्जेक्ट के बना लेना ऑब्जेक्ट की जो है विंडो है तो इनका आप क्या बना लेना द
विंडो। ओके बना लियो, आप सब्जेक्ट बना लियो। अब आप पैसिव वॉइस बनावा देने के लिए बी, और मेन वर्ब ने क्या बदला थर्ड फॉर्म में। तो अपन पहले ध्यान देना बी बी वर्ब ब्रो की थर्ड फॉर्म की वे ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन बाय दे, वो ऑब्जेक्ट को है देव। अठता ही तो अपन क्लियर रही। लेकिन वो किशोर टेंस है, बी को मतलब इजेमा, बी को मतलब प्रेजेंट भी है और बी को मतलब पास्ट भी है। अपन को किशोर चाहिए पास्ट चाहिए, ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इनको मतलब किशोर चाहिए अपन पास्ट चाहिए। तो अपने को जब पास्ट चाहिए तो ये क्या कहता है तुम्हें, बी के कितने फॉर्म है 5, इज हमारा प्रेजेंट है और वॉज वर्ब पास्ट है। तो भाई ठीक अपन किसको चाहिए पास्ट को चाहिए, तो पास्ट में बी का फॉर्म कौन है, एक तो वॉज है दूसरा कौन है वर्ब है। तो बोले जी मौज कर दी, मौज कर दी। तो आप क्या कराना बोले कर जी मैं एक ही हूँ, विंडो कितनी है एक है, तो एक खातर वॉज, एक ज्यादा हुआ तो कौन है वर्ब, एक हुआ तो कौन होगा वॉज, एक से ज्यादा होगा तो क्या आएगा वर्ब। आपने क्या चाहिए एक चाहिए तो एक चाहिए तो क्या लगा देना वॉज। अब आगे बी क्यों को लगे, क्योंकि बी को मतलब इज एम आर वॉज वर्ब, ये पांचों है। अपन के केवल पास्ट चाहिए, तो पास्ट चाहिए तो वॉज ही वर्ब। ये तो किंग फॉर्म है और बी को है, तो वो कहते चलो कोई बात नहीं, तो बी को है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये क्या होगी पैसिव वॉइस होगी। हटाते को बी खटे कर दी, तो बी के इक्विवेलेंट है कौन वॉज ही वर्ब। अच्छा बी क्यों को लगेगा, क्योंकि अपन के चाहिए टेंस चाहिए, किशोर टेंस चाहिए पास्ट है। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में आपने एक ही चीज ध्यान रखनी है, अपन के लिखनी है बी की फॉर्म लिखनी है। बी की फॉर्म कौन है इज एम आर वॉज वर्ब है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में अपन के लिखेगा बी की फॉर्म लिखांगा। प्रेजेंट कौन है इज एम आर, पास्ट कौन है वॉज वर्ब। यानी कि ये ध्यान रखना अपन सिंपल प्रेजेंट में। अगर अपन हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दे दी है, जब अपन के लिखांगा बी की फॉर्म, यानी कि बी के साथ अगर जरूरत है तो बी का बी लिखेंगे, और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदले कंटिन्यूअस है तो बी के साथ आईएनजी लगा दो, परफेक्ट है तो बी के साथ ईएन जोड़ दो। ये दो ही काम करना है। सिंपल है तो यानी मॉडल है तो विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी। अपन इन अलावा कोई छेड़खानी कौन करनी। अब धन में है क्यों भी पैटर्न चेंज होनी है, बिन बारे में बात कर लिया। अब किया चेंज होनी है, देखो पैटर्न चेंज होनी है और किया होनी है वो देखो हमें माने क्योंकि नो एस्पेक्ट चेंज, एस्पेक्ट को मतलब है कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस रेसी, परफेक्ट है तो परफेक्ट रेसी। अब देखो मैं एक सेंटेंस लिखूं, देखो जैसे आर यू रीडिंग ए बुक। अब वो क्या है इंटेरोगेटिव है, यानी कि ये किससे स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद ये क्या है मेन वर्ब है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। और कैसा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेट कर रहा है पूछ रहा है। अब ये अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो यहां सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, और कोई इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव, और ये लास्ट में कुर्छियो सो लागेड़ो है, वो कुर्छियो सो रे बाबा जी का ठुल्लू ये रे कोई ना पा छेड़ लियो तो पेपर में गलत हो जाएगो। और ध्यान रखियो अगर जे पर्सन ये सब कुछ छेड़े तो के बाबा जी की ठुल्लू लागेड़ो है क्लास में टांगू घंटो, वो कुर्छियो सो रेनो जरूरी है। अगर जे ना रे होगी तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर अपन वो ठुल्लू ही मिलेगा, वो ठीक मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो ध्यान रखियो जब भी सेंटेंस करो तो आपा के लिखना इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रखांगा। अब देखो आपा के लिखांगा ए बुक, ऑब्जेक्ट ने आपा के बना लियो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ने बाय लगा के यू को यू कर दियो, पर्सनवाचक को पर्सनवाचक पढ़ियो आप लोग इंटेरोगेटिव। पैसिव कराने में थाने ज्ञान के मेन वर्ब पर ध्यान दोगा। मेन वर्ब ने क्या बदलाना थर्ड फॉर्म में, और बी पहला के लगावांगा बी, आपा अपनी तरफ को लगाई बी, और रीड की थर्ड फॉर्म के है रीड, रेड, रेड लिखी जाए एक वर्गीय लेकिन बोली जाए थोड़ी अलग है, रीड, रेड, रेड, वो ध्यान रखियो। तो क्या है अब ध्यान रखियो कितनी किताब है एक, एक कैसा क्या देखो अगर एक को ज्यादा है तो आर, आई है तो एम, एक है तो के लगावा इज। आ हेल्पिंग वर्ब सारा पहला 12 है, नहीं तो आप इज भी सारा पहला 12 इज को इज ए बुक। अब देखो इज एम आर आप लोग के प्रेजेंट इन सके के आईएनजी को मतलब कंटीन्यूअस, तो अब देखो इनको भी कंटीन्यूअस क्वेश्चन आप इन सके लगा देना, बी के सके आईएनजी लगा देना। तो मैं थाने के पैटर्न चेंज कोनी है, देखो ओ पर्सन वाचक है, सारा पहला हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट ने आप सब्जेक्ट बना लियो, मेन वर्ब ने आप क्या बदलाना थर्ड फॉर्म में अब बात करी, और इन पहला के लगाऊंगा बी, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लोग किसको बोल रहे हो पैसिव वॉइस तो ओ। अब पैटर्न चेंज बोल रहे हो, पैटर्न को मतलब इन
सेंटेंस किसे है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, कौन सा है, वो हमने चेंज नहीं किया। तो इज एम आर यानी कि अगर इज एम आर अपने को दे रखा है तो उसके बाद मेन वर्ब के साथ क्या आती है, आईएनजी है। अब मेन वर्ब को तो हमने किस में बदल दिया, थर्ड फॉर्म में, और उससे पहले क्या लगाया था, बी, तो इसलिए हमने बी के साथ क्या लगा दिया, आईएनजी। तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। तो चाहे कैसा भी सेंटेंस हो और करके देख लो। अब गलत होनी है वो कभी भी ध्यान बस तो रखना है कि अपन क्या करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पर जाना है, इन अलावा कोई छेड़खानी कौन करनी, पैटर्न चाहे कि सही है। अब देखो मैं दूसरा लिख लूं, वाई हैव यू स्टोलन माई वॉच, वाई हैव यू स्टोलन माई वॉच, तुमने मेरी घड़ी क्यों चुराई, या क्या कारण। अब देखिए इसमें हमने क्या लिखा है, वाई हैव यू। अब देखो इंटेरोगेटिव है, सबसे पहले क्या डब्ल्यूएच वर्ड है, तो अपने यहां भी इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो डब्ल्यूएच वर्ड को डब्ल्यूएच वर्ड ही लेगा। अब देखो कुछ डब्ल्यूएच वर्ड ऑब्जेक्ट खातर लगे, कुछ डब्ल्यूएच वर्ड सब्जेक्ट खातर लगे, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट गायब हो सके, कोई मोटी बात को नहीं। अब देखो डब्ल्यूएच वर्ड को अपन क्या लिख देंगे, डब्ल्यूएच वर्ड लिख देना, इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखो क्या है, ऑब्जेक्ट कौन है, माई, वॉच ने अपन क्या बना लियो, सब्जेक्ट बना लियो, और देखो यू का देखो मेन वर्ब पहला के है सब्जेक्ट है, तो आप बाय लगा के इनके लगाना, बाय यू का ऑब्जेक्ट हमने यू ही रहता है। अब देखो पैसिव वॉइस बनाना देना, अपनी तरफ के लिखा बी, मेन वर्ब पीछे स्टोलन, तो इनके कर देना STOLEN, स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अब क्या है, अपन क्या लगायो, हैव लगायो, यानी हैव को मतलब हैव या हैड दो एक आसी, या तो है जाएगा या हैव आएगा। अब देखो माई वॉच घड़ी कितनी है, एक, अगर एक को ज्यादा हुआ तो हैव एक है तो क्या लगा हैव, डब्ल्यूएच वर्ड और इन बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो डब्ल्यूएच वर्ड अठे की क्या सी, हेल्पिंग वर्ब अठे की सी आसी, हैज आसी। हैज क्यों है, क्योंकि घड़ी कितनी है, एक है। तो अब देखो हैज हैव हेड के बाद में वर्ब की किसी फॉर्म हो है, थर्ड फॉर्म है, तो अपन हैज हैव हेड के बाद में बी के साथ भी अपन क्या लगा देगा, ईएन जोड़ देंगे तो आगे हो जाएगी थर्ड फॉर्म। हैज हैव हेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, यानी प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव करा देना क्या लगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो क्योंकि पैसिव वॉइस मैं थाने के पैटर्न कभी भी चेंज कोनी है तो पर्सनवाचक पड़ेगा। तो इन चीज ने अपन ध्यान रखा, कभी भी क्वेश्चन कोई भी गलत कोनी है। और देख लो और सेंटेंस आप देख सका, कोई दिक्कत बात कोई, कितना मर्जी कर लो, लेकिन अपन सिर्फ हैबिट बनानी है, जब तक प्रैक्टिस ना करांगा और क्वेश्चन ने सोल्व नहीं करांगा तो आपने कोनी है। ध्यान हो रहा है किससे भी कॉम्पिटिटिव कितो भी ओको था नहीं अलग है कि वो ओको है, तो भी चीज ने देखियो अगर टेंस किससे है, टेंस तो कोनी के, और ध्यान रखिए अपन ये अलग है कि इन अंदर कोई और चीज बदलेगी कोनी के, तो ध्यान रखो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पर्सनवाचक है तो पर्सनवाचक रहेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट है तो सारा पहला हेल्पिंग वर्ब होगी। ये चीजें अपन ध्यान रखनी है। हालांकि इनकी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन है जितना भी एग्जाम में ला रहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना पर्सन जगह पूछे रहे बारे में आप डिस्कस और करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। लेकिन वो देख लो, चलो एक और सेंटेंस देख लो, विल यू गिव हिम ए पेन। अब देखो पर्सन हमने क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, किससे स्टार्ट है, विल से स्टार्ट है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, जो क्या है हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल ऑक्सिलरी है, तो यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी जाएगा। सबसे पहले क्या है, अपने पास दो ऑब्जेक्ट है, ए पेन है, एक ये है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, ही। अब देखो ही के साथ में हमने क्या करेंगे, ही के साथ सेल ही आता है, आई और वी होता है तो विल आता है, तो हमने क्या कर दिए, यानी कि विल का क्या लिख लिया, विल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट का हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट, और इसके बाद में क्या लिखेंगे, ए पेन बाय लगा करके क्या लिखेंगे, यू का ऑब्जेक्ट कौन होता है, यू क्वेश्चन मार्क। मेन वर्ब कौन सी है, गिव, इसको हम क्या करेंगे, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे, गिवन। पैसिव वॉइस करते हैं तो बी यही था ना, मेन वर्ब को किस में बदलेंगे, थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस करते हैं तो अपनी तरफ से क्या लगाते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो क्या हो गया, पैसिव वॉइस। अब अपने को पता है कि विल और शेल के बाद हमेशा वर्ब की क्या आती है, बेस आती है, तो गिव वर्ब की कौन सी है, बेस, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है, तो विल के बाद बी बेस है, इसलिए इसके साथ अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विल ही बी
हैपेंड बाय यू। तो अपने को ने पैटर्न चेंज नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। ध्यान रखना, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम न तो टेंस चेंज करते हैं, न ही एस्पेक्ट, यानी कि अगर आईएनजी है तो आईएनजी रहेगी, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पैटर्न चेंज नहीं करते। तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे और मुझे उम्मीद है कि ये कभी गलत नहीं होंगे, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू। आप वीडियो जब भी देखें इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।